शांति। राजयोग का अभ्यास करने वास्ते जिस तरह आत्मा ते परमात्मा की पहचान होना जरूरी है, उसी तरह ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि राजयोग की है, राजयोग का आधार की है, राजयोग की विधि की है। वास्तव में देखा जाए तो असी सब योगी हाँ, क्योंकि अज हर व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति दे नाल, किसी स्थान दे नाल या वस्तु दे नाल लगा ही रहता है। साडे मन विच किसी ना किसी की याद हमेशा रहती है। सो योग लगाना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अपने विचारों का सिर्फ परिवर्तन करना है। जिमें बुल्ले शाह ने कहा कि बंदिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना, यानी कि अपने मन के विचारों असीं जिस तरह अपने मित्र संबंधियों के नाल या किसी भी पदार्थ के नाल लगा सकते हाँ, उसी तरह उन्हां विचारों का परिवर्तन करके परमात्मा की तरफ लगाना ही सच्चा योग है। योग शब्द का अर्थ है मिलन, जोड़ या संबंध। आध्यात्मिक भाषा विच आत्मा ते परमात्मा का मिलन या संबंध ही योग कहलाउंदा है। इस योग नूं असीं राजयोग भी कहते हाँ, क्योंकि ये योग सब तो श्रेष्ठ योग है। इस योग के द्वारा आत्मा परमात्मा का अनुभव करती है। आत्मा ते परमात्मा का मिलन हुंदा है। इस योग नूं इसलिए भी राजयोग कहते ने, क्योंकि इस योग के द्वारा असीं आत्मावां अपनियां ही कर्म इंद्रियां दी राजा बन जाते हाँ। क्योंकि योग के द्वारा असीं अपने असली रूप नूं, असीं अपने असली गुणां नूं और अपने असली संस्कारां नूं जदों पहचान लेंदे हाँ, जान लेंदे हाँ, उसका अनुभव करते हाँ, तां इस शरीर दीयां कर्म इंद्रियां जिस दे बारे विच असीं कहंदे हाँ कि असीं बुरा बोलना नहीं चाहते पर बोल लेंदे हाँ, बुरा कर्म करना नहीं चाहते पर कर लेंदे हाँ, उसके ऊपर आत्मा की जित हो जाती है। ये कर्म इंद्रियां आत्मा दे वस हो जांदियां हन ते आत्मा राजा बन के इन्हां कर्म इंद्रियां नूं, इस शरीर रूपी प्रजा नूं और मन बुद्धि नूं चलाउंदी है। इसलिए भी इस योग नूं राजयोग कहा जाता है और ये योग सिखाने वाले खुद परमात्मा ने, इसलिए भी ये श्रेष्ठ योग है। दूसरा, इस योग नूं असीं ज्ञान योग कहांगे, क्योंकि इस योग के द्वारा आत्मा नूं अपने नाम, रूप, गुण, कर्म की पहचान हो जाती है अते नाल नाल उसनूं परमात्मा दे भी नाम, रूप, गुण, कर्म की और साडा जो असली कर है जिथे असीं योग लगाउंदे हाँ, उसकी भी पहचान हो जाने के कारण इस योग नूं ज्ञान योग कहा जाता है। यानी कि ज्ञान माना समझ, कि असीं समझ के खुद नूं और परमात्मा नूं फिर याद करते हाँ, कोई अंधविश्वास वाली गल नहीं है। इस योग नूं बुद्धि योग भी कहते ने, सहज योग भी कहते ने, क्योंकि योग असीं चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय अते किते भी बैठ के कर सकते हाँ। और क्योंकि असीं बुद्धि बल दे द्वारा अपने मन के विचारां नूं परमात्मा दे वल लगाउंदे हाँ, इसलिए इसनूं बुद्धि योग भी कहा जाता है। इस योग नूं कर्म योग भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह असीं कर्म करते हुए इस संसार दे किसी भी व्यक्ति नूं याद कर सकते हाँ, किसी भी वस्तु नूं याद कर सकते हाँ, इसी तरह ही असीं कोई भी कर्म करते हुए अपने मन नूं परमात्मा दे वल लगा सकते हाँ, जोड़ सकते हाँ
चलते फिरते आत्मा का ते परमात्मा का अनुभव कर सकते हाँ। सो ये योग साडे कर्म नूं सही अर्थां विच श्रेष्ठ बनाउण वाला योग है। इसलिए ही इसनूं कर्म योग भी कहा गया है। इस योग नूं भगती योग भी कहते ने, क्योंकि जिस तरह भगती वास्ते परमात्मा के प्रति प्रीत, सच्चा प्यार, मन की लगन, श्रद्धा भावना होनी जरूरी है, सो परमात्मा नूं याद करने वास्ते भी इन्हां गल्लां दा होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसनूं भगती योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग भी है ते भगती योग भी है, यानी कि समझ भी है कि असीं किसनूं याद कर रहे हाँ, कौन याद कर रहा है, अते नाल नाल मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना भी है। इसी तरह इस योग नूं संन्यास योग भी कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि असीं कोई संसारिक संन्यास करना है या बाहरी संसार का कोई त्याग करना है, लेकिन नहीं, जदों असीं अपनी असली अवस्था का अनुभव करते हाँ तब परमात्मा के संग दे रंग दे नाल आत्मा अपने बुराइयां नूं, अपने अवगुणां नूं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि सब विकारां नूं अपने जीवन विचों बड़े आराम नाल कढ सकती है, क्योंकि उसनूं अपनी असली अवस्था की पहचान हो जाती है। सो असीं संन्यास किस चीज़ का करते हाँ? अपने अवगुणां दा, अपनी बुराइयां दा संन्यास करते हाँ। कोई बाहरी चीज़ का संन्यास नहीं करना है। वो शक्ति सानू इस योग के द्वारा मिलती है, क्योंकि जदों असीं परमात्मा दा संग करते हाँ, परमात्मा दे नाल मिलन मनाउंदे हाँ, तां परमात्मा दे गुण अते शक्तियां आत्मा अनुभव करती है, तो सहज ही वो किसी भी बुराई का त्याग कर सकती है। सो इस तरह इस योग दे अनेक नाम हन, अनेक फायदे हैं, परंतु असीं परमात्मा नूं याद किस तरह करिए? क्योंकि आज हर व्यक्ति ईश्वर नूं याद तां करना चाहता है, परंतु उसके मन विच ईश्वर की याद बैठती नहीं। उसके वास्ते कुछ आधार हैं, क्योंकि देखो संसार विच जेकर असीं किसी भी व्यक्ति नूं याद करना चाहते हाँ तो उसके भी चार आधार हैं। संसार विच हज़ारां लोग हैं, परंतु असीं सब नूं याद नहीं करते। असीं उसनूं याद करते हाँ जिसकी सानू पहचान है, और दूसरा असीं उसनूं याद करते हाँ जिस नाल साडा कोई संबंध है, और तीसरा जेकर साडे मन विच किसी दे प्रति प्यार है तां भी असीं याद करते हाँ, और चौथा है प्राप्ति। इंसान नूं जिथों प्राप्ति हुंदी है उत्थे उसका मन अपने आप चला जाता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा जिसनों सिर्फ अपनी मां की पहचान है, उसनों पता है कि मैनू मां तो ही भोजन मिलेगा, मां ही उसनों प्यार करती है। सो जेकर बच्चे दे कोलों मां दूर चली जाएगी तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, परंतु जदों वो मां बच्चे नूं अपनी गोद विच उठा लैंदी है तो बच्चा चुप हो जाता है। इस तो सिद्ध है कि इस समय उस बच्चे का योग सिर्फ अपनी मां दे नाल है। जदों बच्चा थोड़ा वड्डा हो जाता है, उसनूं अपने दोस्तां की पहचान हो जाती है, तां दोस्तां दे नाल खेलन वास्ते वो घर तो बाहर चला जाता है, और फिर मां दे बुलाउण ते भी घर वापस नहीं आउंदा, क्योंकि हुण उसनूं अपने दोस्तां की पहचान हो गई है, उन्हां दे नाल प्यार हो गया है, उन्हां दे नाल खेलन दा मज़ा आउंदा है। इसलिए उसका संबंध, उसका योग अपने दोस्तां दे नाल है। इसी तरह असीं देखते हाँ कि जदों बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका योग अपने टीचर दे नाल, अपनी पाठशाला दे नाल, या फिर अपनियां किताबां दे नाल हो जाता है। जदों जदों व्यक्ति वड्डा हुंदा जाता है तो उसका संबंध इस संसार के अनेक व्यक्तियों नाल हो जाता है। धन दौलत के नाल भी उसका योग जुट जाता है। सो उसनूं समय समय ते वो भी याद आउंदे रहिंदे ने, क्योंकि इन्हां चारां गल्लां दे आधार ते साडा योग परिवर्तन हुंदा रहिंदा है। जदों कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका योग डॉक्टर दे नाल, दवाइयां दे नाल अपने आप लग जाता है।
शादी हो जाण ते व्यक्ति का योग अपनी पत्नी दे नाल और बच्चे हो जाण ते बच्चे दे नाल हो जाता है। जदों बुढ़ापा आउंदा है तां इंसान सब पासियां तो अपना योग हटा के सिर्फ अपने सतगुरु दे नाल योग लगाउंदा है, क्योंकि वो मुक्ति की इच्छा रखता है। सो असीं देखते हाँ कि पहचान, संबंध, प्यार ते प्राप्ति, इन्हां चार गल्लां दे आधार ते असीं किसे नूं भी याद कर सकते हाँ और परमात्मा नूं याद करन वास्ते भी ये चार गल्लां सहायक हुंदियां हन। सो सब तो पहला सानूं आत्मा ते परमात्मा दी पहचान होना जरूरी है कि मैं आत्मा कौन हाँ। ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हाँ। मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति बिंदु हाँ जो इस शरीर दे अंदर दो अखां दे विचकार मस्तक दे विच एक ज्योति दे रूप विच विराजमान हाँ, जिस दे लई कहा गया है कि मस्तक विच चमकदा अजब सितारा। सो आत्मा एक ज्योति रूप विच इस शरीर विच बैठ के इस शरीर नूं चलाउंदी है और आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सो आत्मा दे अपने असली ए मूल संस्कार, मूल गुण कहो ओ हन। इसी तरह वो परम पिता परमात्मा भी कौन है जिसनों असी याद करना चाहते हाँ। परमात्मा भी एक दिव्य ज्योति बिंदु जो कि सर्व शक्तिवान है, सर्व गुणों का भंडार है, जो कि सबदा माता पिता गुरु टीचर सखा साजन है। लेकिन आत्मा परमात्मा नूं कित्थे याद करे, उस घर दी उस जगह की पहचान होना भी जरूर है। सो साडा असली घर ये सूरज चंद ते तारियां तो भी पार जिसनों ब्रह्मलोक या मुक्ति धाम कहा गया है, उस घर विच है। सो असी अपने मन अते बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा नूं याद करते हाँ, उसके नाल अपना संबंध जोड़ते हाँ। सो सब तो पहला है पहचान। सो परमात्मा की याद किस तरह की होनी चाहिए है, परमात्मा दे नाल किस तरह का संबंध होना चाहिए है। संसार विच तीन तरह की याद है। एक याद वो है जो कि असी किसी नूं स्वार्थवश याद करते हाँ, यानी कि प्राप्ति के आधार पर याद। जदों असी किसी कोलों कुछ प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति की याद सानू अपने आप आएगी। और दूसरा है कि किसी व्यक्ति ने साडे ते पर उपकार किया, समय ते साडी मदद की, सो उस व्यक्ति के गुणों के कारण असी प्यार नाल उसनू याद करांगे। और तीसरी याद है सताउण वाली याद, दुख देने वाली याद। जिस तरह के एक पत्नी जिसका पति मर चुका है, उसनू ये पता है कि मेरा पति वापस नहीं आवेगा, परंतु फिर भी उसके पति की याद उसनू बार बार आउंदी है और चाहती है कि मैं अपने पति नू याद ना करा, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी उसके पति की याद उसनू आउंदी है और उसनू दुख देंदी है, सताउंदी है, क्योंकि ये याद बहुत गहरे संबंध के आधार ते है। सो असी देखेंगे कि तीन तरह की याद है। एक वो है जो कि असी याद करते हाँ, दूसरा याद आउंदी है ते तीसरा याद सताउंदी है। सो परमात्मा दे नाल साडी याद किस तरह की होवे, क्योंकि संसार विच जेकर असी किसी भी व्यक्ति नूं स्वार्थ दे वस याद करांगे भी तो अज उस व्यक्ति की याद सानू सुख देवेगी, परंतु कल वही व्यक्ति जेकर सानू कोई प्राप्ति नहीं कराएगा तो उसकी याद सानू दुख भी देवेगी। पर की परमात्मा की याद इस तरह की हो सकती है? जेकर असी परमात्मा तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हाँ, परंतु साडे अपने ही कर्मां दे कारण साडी वो इच्छा पूरी नहीं हुंदी, तो सानू परमात्मा की याद भी सुख नहीं देवेगी। परंतु परमात्मा तो सुखदाता है, सुख दा सागर है।
ਸੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਛਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਛਾਈ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਅਸਲੀ ਸੰਤੋਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि कहा जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सो जेकर असी परमात्मा नूं सुख विच भी याद करते रहांगे तो दुख आएगा ही नहीं। इसी तरह असी देखते हाँ कि जेकर असी परमात्मा की थोड़ी महिमा करके या परमात्मा दे वल थोड़ा प्यार दिखा के या असी डर के परमात्मा नूं याद करांगे तो वह भी श्रेष्ठ याद नहीं। और तीसरी परमात्मा की याद सताउण वाली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो अमर है, अविनाशी है। सो असी परमात्मा नूं भुलिए ही क्यों जो परमात्मा साडे तो दूर ही आवे। परमात्मा साडे तो दूर नहीं जाता, पर असी परमात्मा तो दूर चले जाते हैं। सो परमात्मा की याद इस तरह की होवे कि आत्मा परमात्मा की याद विच समाई रहे, परमात्मा दे प्यार विच लवलीन रहे, परमात्मा दे गुणा विच आत्मा खोई रहे। इस तरह की याद ये अलौकिक याद है, ये ईश्वरी याद है, ये कोई संसारिक याद नहीं। सो इसके वास्ते की विधि है, असी परमात्मा नूं किवें याद करिए। सो परमात्मा ने याद करन दी विधि है समानता दे आधार ते याद करना, क्योंकि जदों तक जो दो चीज़ों की समानता नहीं होगी तो उन्हां दा मिलन या संबंध या जोड़ नहीं हो सकता। जेकर असी परमात्मा नूं निराकार समझिए अते खुद नूं साकारी देहधारी समझिए तो परमात्मा की याद नहीं आएगी। जेकर असी खुद नूं देहधारी पिता समझांगे तो जरूर बच्चे ही याद आउणगे। जेकर असी खुद नूं डॉक्टर समझांगे तो जरूर मरीज ही याद आएगा। सो परमात्मा की याद तां ही आ सकती है जदों असी अपने आप नूं आत्मा समझांगे। जेकर असी परमात्मा नूं बहुत उच्चा महान समझिए अते खुद नूं नीच, पापी, कपटी समझिए तां भी परमात्मा की याद नहीं आ सकती। सो जिस तरह बिजली दीआं दो तारां नूं जोड़न वास्ते असी की करते हैं, दोनों तो रबड़ उतार देंगे हाँ। जदों कनैक्शन हो जाएगा तो फिर साडे घर विच बिजली आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी। इसी तरह ही जेकर असी आत्मा उस परमात्मा की रोशनी, परमात्मा के गुणों का, संबंधों का अनुभव करना चाहते हाँ तो सानू उस परमात्मा के समान अपने आप नूं समझना होवेगा, क्योंकि आत्मा असली रूप विच ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। आत्मा असली रूप विच निराकार और परमात्मा भी निराकार। जिस तरह परमात्मा पिता शांति दे सागर हन, आत्मा भी शांत स्वरूप है। परमात्मा प्रेम दे सागर हन ता आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान दे सागर हन ता आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। सो इस तरह जो परमात्मा दे गुण ने मेरे आत्मा दे भी उही गुण ने, क्योंकि परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हाँ। राज योग सानू यही सिखाता है कि परमात्मा तो कुछ भी मंगो नहीं,
क्योंकि ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परंतु उस अधिकार दे वास्ते चाहिदा है परमात्मा दे नाल गहरा संबंध। जेकर एक बच्चा अपने बाप दे नाल संबंध नहीं रखेगा तो उसका पिता उसनू जायदाद नहीं देवेगा। पर जिस तरह एक बच्चा बड़ी सहज रीति नाल अपने पिता दी जायदाद का अधिकारी बन जाता है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा दे सब गुणां दी, सब शक्तियां दी, सब संबंधां दी अधिकारी है। सो परमात्मा तो मंगीए नहीं, लेकिन अधिकार दे नाल प्राप्त करिए। परंतु इस अधिकार दे वास्ते जिस तरह एक बच्चा अपने पिता तो लै सकता है, उसी तरह से परमात्मा तो ये ना कहिए कि हे ईश्वर मैनू सुख दे, या मैनू शांति दे, या मैनू प्यार दे। लेकिन नहीं, मैं आत्मा ता हाँ ही प्यार स्वरूप, मैं आत्मा ता हाँ ही शक्ति स्वरूप। सो परमात्मा दे नाल असीं किवें गलबात करिए, किस तरह रूह रिहान करिए, किस तरह याद करिए, वो है परमात्मा दे नाल संबंध जोड़न दे आधार ते। जिस तरह असीं अग दे कोल जाइए तां असीं अग नूं ये नहीं कहांगे कि हे अग तू मैनू सेक दे, परंतु नहीं, अग दे कोल जाके बैठन ते सानू प्रकाश भी मिलेगा और सानू सेक भी मिलेगा। इसी तरह जदों आत्मा उस परमात्मा दे नाल अपना संबंध जोड़ती है, उसके नाल बातचीत करती है, तां आत्मा नूं भी परमात्मा दे सब गुणां दा, शक्तियां दा अनुभव होना शुरू हो जाता है। और परमात्मा मेरा सच्चा माता है, पिता है, क्योंकि परमात्मा मां दे रूप विच सानू सच्चा प्यार दे रहा है। ये प्यार जो संसार का कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, ये अविनाशी प्यार है। ये प्यार दे अभिमान तो ऊपर आत्मा दा परमात्मा दे नाल प्यार है। और दूसरा, परमात्मा पिता दे रूप विच सानू सब गुणा ते सब शक्तियां दी जायदाद दे रहे ने। परमात्मा साडा सच्चा टीचर बन के सानू सच्ची पढ़ाई पढ़ा रहे ने कि वास्तव विच असीं कौन हाँ, साडा की फर्ज है, साडे की कर्म होने चाहिए ने। उस परमात्मा की याद नाल साडी आत्मा उस गल का अनुभव करती जाती है, महसूस करती जाती है और उस तरह ही बनती जाती है जिस तरह के साडा वो पिता परमात्मा है। परमात्मा साडा सच्चा सतगुरु बन के साडी आत्मा नूं शक्ति देंदा है। क्योंकि अज आत्मा शक्तिहीन होने के कारण ये कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं कमजोर हाँ। अज व्यक्ति हिम्मतहीन होकर बैठ गया है, परंतु सतगुरु परमात्मा की शक्ति देंदा है, वरदान देंदा है और साडे असली घर दी सानू राह दिखाने वास्ते आया है, जिसकी कामना असीं सब रखते हाँ कि सानू मुक्ति चाहिए है, जीवन मुक्ति चाहिए है। वो मिल जाएगी जदों असीं अपना संबंध उस परमात्मा दे नाल जोड़ लवांगे। आत्मा रूपी सजनी दा परमात्मा सच्चा साजन भी है, एक ऐसा साजन जो आत्मा नूं कदी छड्ड के नहीं जाता, सदा साथ निभाउंदा है। ऐसा वो सच्चा साथी भी है। सो असीं परमात्मा नूं जदों याद करदे हां तां अपनी आत्मा दी अवस्था विच टिक के उस परमात्मा नूं अपने मन बुद्धि दे द्वारा अपने अंतर मन की जो अख है उसके सामने उस परमात्मा ज्योति को देखते हाँ और उस परमात्मा तो सब शक्तियाँ, प्यार, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्ति का आत्मा अनुभव करती जाती है। जिस तरह सूरज की किरणा पड़न ते की हुंदा है कि सारे तरफ प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। इसी तरह उस परमात्मा की याद दे नाल आत्मा दी जो पाप ने खत्म हो जाते ने, आत्मा शुद्ध बन जाती है, पवित्र बन जाती है और शांत हो जाती है। ओम शांति।